हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भाई हम गांधी जी के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री का टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसी में क्या है कि जब तक हम गांधी जी के आंदोलन नहीं पढ़ लेंगे तो हमारा जो राष्ट्रवाद का टॉपिक है वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। तो आज हम शुरू करेंगे भाई महात्मा गांधी जी के कौन से आंदोलन थे। ये नहीं है कि भाई जस्ट मैं नाम बता दूं और किस ईयर में हुए थे, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी ऐसे पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट कर लेंगे हम, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे इसकी। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो जन्म, ये वैसे तो हमने शुरू से देखा है, हर बार पढ़ा है ये चीज़। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था पोरबंदर नामक जगह पर, गुजरात में। पिता का नाम था करमचंद गांधी जी, माता का नाम था पुतलीबाई, पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। अभी मेन जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं करते हैं उसकी बात। इनके पॉलिटिकल लीडर पूछे जाते हैं भाई। गांधी जी के पॉलिटिकल लीडर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, 1891 में इनकी क्या हो गई थी, इन्होंने वकालत पास कर ली थी इंग्लैंड से। उसके बाद 1891 के बाद जब ये राजकोट आते हैं, मतलब कि वापस गुजरात में आते हैं, गुजरात के थे तो गुजरात में जब वापस आते हैं तो राजकोट जगह पर ये आते हैं गुजरात के। उसके बाद ये 1893 में मुंबई जाते हैं। एक बार मुंबई गए थे ये किसी काम से वैसे ही, लेकिन इनको वहाँ मुंबई में कौन मिलता है भाई, गुजरात के एक व्यापारी मिलते हैं जिनका नाम था अब्दुल्ला। ये पूछा जाता है भाई। ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हर लाइन इम्पोर्टेंट है अब जो मैं आगे करवा रही हूँ। तो जो गुजरात के व्यापारी थे उनका नाम अब्दुल्ला था, जिनका बिजनेस था साउथ अफ्रीका में। अब्दुल्ला जो थे उनका बिजनेस, जो व्यापारी अब्दुल्ला थे उनका बिजनेस था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इनकी कंपनी थी कोई डरबन जगह है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर इनकी कोई कंपनी थी, जिसकी वजह से क्या था भाई, अब्दुल्ला पे वहाँ पर साउथ अफ्रीका में कोई केस हो गया था। ठीक है, इनकी कंपनी पे। तो इनको चाहिए था लॉयर। ठीक है, तो इनको लॉयर चाहिए था। तो जो गांधी जी थे उन्होंने नई नई वकालत पास की थी। तो जब वो गांधी जी अब्दुल्ला से मिलते हैं तो वो पूरा इनको केस बताते हैं, जिसकी वजह से जब जो गांधी जी हैं साउथ अफ्रीका जाते हैं तो ये किसके केस लड़ने के लिए गए हैं भाई, अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए पहली बार जब गए हैं डरबन में, तो केस लड़ने के लिए वहाँ पर गई हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है कि भाई इनका जो केस था वो तो चल ही रहा था, तो एकदम से केस ख़त्म नहीं होता। तो ये वहाँ पर रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं। तो एक बार ये क्या वहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे थे, ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे थे, जो डरबन से प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया नामक डरबन से लेकर प्रिटोरिया तक जाने वाली जो वो ट्रेन थी उसमें सफ़र ये कर रहे थे। तो वहाँ पर इनको साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे क्या चल रहा था, जो नस्लीय भेदभाव था वो चल रहा था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो उसकी वजह से फिर क्या था कि भाई जो वाइट और जो साउथ अफ्रीका के थे जो लोग वो ब्लैक थे और इंडियंस, ऐसे 3 तरह के उनमें उन्होंने बांट रखा था, जिसकी वजह से उनको क्या किया था भाई, गांधी जी को ट्रेन से उतरने को बोला था। तो वो ट्रेन से तो नहीं उतरे थे। ठीक है, उनको मतलब जो बीच में एक स्टेशन था पीटर मैरिट्सबर्ग नामक जो स्टेशन था वहाँ पर उनको उतारा गया था। ठीक है, वो उतारा नहीं गया था, फिर वो बैठ के वो बोलते हैं कि वहाँ पर उन्होंने, उसमें होता है ना जो ट्रेन का चढ़ने वाला जो होता है, तो वहाँ पर बैठकर उन्होंने बोलते हैं कि सफ़र किया था। ठीक है, तो वहाँ से शुरुआत होती है इनके मेन जो साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने आंदोलन, जो सत्याग्रह जो शुरू किया था, शुरुआत होती है इनकी वहाँ से। फिर उन्होंने वहाँ पे 1906 में पहला सत्याग्रह किया था, लेकिन उससे पहले इन्होंने काफ़ी कुछ किया है वहाँ पर। सबसे पहले 1893 में जैसे ये गए थे, ठीक है, तो 1894 में उन्होंने नटल कांग्रेस, ठीक है, पूछा जाता भाई सबसे पहले नटल कांग्रेस का मतलब क्या होता भाई, जनसमूह।
नटल कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने। 1904 में इन्होंने फिर वहाँ पर ही साउथ अफ्रीका में ही एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। उनका पहला न्यूज़पेपर था इंडियन ओपिनियन करके, ठीक है, जिसकी लैंग्वेज थी इंग्लिश भाषा में ये न्यूज़पेपर था। और साउथ अफ्रीका में क्या था, 1904 में पहला न्यूज़पेपर था गांधी जी का, इंडियन ओपिनियन के नाम से, याद रखना इस चीज़ को। फिर इन्होंने क्या किया थे, 1906 में एक फिनिक्स फॉर्म, ठीक है, फिनिक्स फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी भाई। फिनिक्स फॉर्म के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, मतलब कि जो वो उन लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने बनाया था कि जो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ थे भाई। जो अगर जैसे गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ थे, तो और बंदे कौन ऐसे यूथ थे जो इस चीज़ के खिलाफ थे भाई, जो जो तुम खिलाफ हो इसमें आके रजिस्ट्रेशन करवाओ फिनिक्स फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये उन्होंने बनाया था 1906 में डरबन में। और किसकी सहायता से बना था भाई, ये बनाया था रुस्तम जी की। पूछ लेते हैं किसकी सहायता से, रुस्तम जी की सहायता से ये बनाया था। रुस्तम जी कौन थे, ये थे भाई पारसी ट्रेडर। एक एक वर्ड है भाई जो गांधी जी से रिलेटेड है, संबंधित है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो जो फॉर्म बनाया गया था भाई, ये जो ऑर्गेनाइजेशन एक बनाया गया था, वो सत्याग्रह के लिए ही, लोगों को इकट्ठा करने के लिए ही बनाया गया था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। इसके बाद फिर ये था 1906 में जो बनाया था। इसके बाद उन्होंने एक टॉलस्टॉय फार्म की जो थी वो भी स्थापना की थी वहाँ पर साउथ अफ्रीका में ही 1909 में, याद रखना ये भी, ठीक है। ट्रांसवाल में, कहाँ पे ये जगह, ट्रांसवाल में टॉलस्टॉय फार्म के नाम से एक जगह बनाई थी। वो किस लिए बनाई थी भाई, कि जैसे जो सत्याग्रही, जो सत्याग्रह से जुड़ने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था भाई, वो तो फिनिक्स फॉर्म हो गया। अब जो उससे जुड़ गए हैं तो उनके पुनर्वास के लिए, ठीक है, बनाया गया था, ये फॉर्म बनाया गया था। अगर बात करें इस फॉर्म की, जो टॉलस्टॉय फॉर्म है, इसकी बात करें तो ये आज भी गांधी आश्रम के नाम से साउथ अफ्रीका में कहते हैं, जाना जाता है, ठीक है, गांधी आश्रम के नाम से इसको जाना जाता है भाई, याद रखना। और ये बनाया था जो सत्याग्रही थे, जो मतलब गांधी जी से जुड़ने लगे थे, सत्याग्रह से, गांधी जी के सत्याग्रह से जुड़ने लगे थे, तो उनके पुनर्वास के लिए ये बनाया गया था 1909 में। किसकी सहायता से बनाया गया था ये पूछ लेते हैं। तो ये बनाया गया था भाई कालेनबाग की सहायता से। जो कालेनबाग थे वो जर्मन के आर्किटेक्ट थे, ठीक है, जर्मन आर्किटेक्ट थे वो, ठीक है। इसके बाद 1909 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, जो उनकी पहली बुक थी, ठीक है, गांधी जी की पहली बुक थी, हिंद स्वराज करके, ठीक है। और पहला न्यूज़पेपर अगर पूछ ले तो इंडियन ओपिनियन करके था। पहली बुक थी जो हिंद स्वराज करके थी, जो गुजराती भाषा में इन्होंने लिखी थी, ठीक है, गुजराती भाषा में ये बुक लिखी थी 1909 में। ये सारी भाई साउथ अफ्रीका की चल रही है, क्योंकि गांधी जी 1893 से लेकर 1915 तक गांधी जी वहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे। तो जो जो उनके उस टाइम का जो जो उन्होंने किया है वो सारा साउथ अफ्रीका का मिलेगा, ठीक है। एक बार ये 1901 में कहते हैं कि इंडिया में आए थे, और उस टाइम पे कांग्रेस का कोई अधिवेशन चल रहा था। तो जब इन्होंने वो अटेंड किया था, कांग्रेस का अधिवेशन इन्होंने अटेंड किया था गांधी जी ने, तो उस टाइम पे कोई बोलते हैं, कोई जब वहाँ पर भाषण दे रहा था तो गांधी जी को उन्होंने बुला लिया था अपने कोट का जो कॉलर का बटन ठीक करवाने के लिए, कोट का बटन ठीक करवाने के लिए बुला लिया था। तो तब गांधी जी ने बोला था कि भाई हमारी जो आज़ादी है अभी काफ़ी दूर है, याद रखना इस बात को। 1901 की बात है, जब गांधी जी एक बार वैसे आए थे, परमानेंट नहीं लौटे थे इंडिया में, तब 1901 में बीच में आए थे इंडिया में, तब ये बात हुई थी। तब गांधी जी ने बोला था कि भाई अभी जो हमारी आज़ादी है वो काफ़ी दूर है, कांग्रेस के अधिवेशन में बोला था ये बात। फिर इसके बाद जो गांधी जी हैं 9 जनवरी 1915 को एग्जाम में लास्ट टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ कि गांधी जी
भारत जो है कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। इसी चक्कर में 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है भाई, प्रवासी दिवस। हर साल प्रवासी दिवस याद रखना 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी अपने देश लौटे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर क्या चल रहा था भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। गांधी जी को यहाँ का ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि भाई क्या अंग्रेजों की जो सिचुएशन है, मतलब के तो उनकी जो नीतियों से, अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी, उनसे ज़्यादा मतलब गांधी जी को कुछ पता नहीं था। तो आते ही जब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो अंग्रेजों को क्या चाहिए था भाई, अंग्रेजों को यहाँ के सैनिक चाहिए थे। ठीक है, तो उन्होंने जबरदस्ती से जो गाँव के युवा थे उनको भर्ती करना शुरू कर दिया था। लेकिन जबरदस्ती से तो वही है ना, जबरदस्ती हर टाइम चलती थोड़ी ना है। तो फिर उन्होंने जो गांधी जी को बोला था, और गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में बोलते हैं कि भाई युवा को शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। यहाँ पर बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भाई ये गांधी जी ने बहुत गलत डिसीजन लिया था, क्योंकि ये अंग्रेजों के फेवर में था। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने बताते हैं कि भाई ये चीज़ इसलिए की थी कि वो आगे उनसे अपनी मांग मनवाना चाहते थे। तो फिर जो आते हैं भाई 1915 में गांधी जी यहाँ पे आए हैं, तो पहली जो सार्वजनिक उपस्थिति, पब्लिक जो अपीयरेंस थी गांधी जी की, वो 1916 में बताई जाती है। वो थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के दौरान, जो BHU यूनिवर्सिटी है उसके उद्घाटन के दौरान गांधी जी फर्स्ट टाइम पब्लिक में आए थे। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं वो हैं भाई मदन मोहन मालवीय। तो वो पहले अटेंड की थी गांधी जी ने, उसके बाद से वो फिर पब्लिकली आने लगे थे, मतलब। ठीक है भाई, एक है CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज हैं जो कि अंग्रेज मित्र बताए जाते हैं गांधी जी के। वो क्यों हैं कि भाई ये बोलते हैं, CF एंड्रयूज हैं जो वो गरीबों के काफ़ी अच्छा काम करने, गरीबों के लिए काफ़ी अच्छा काम करने वाले थे, इसलिए गांधी जी ने उनको दीनबंधु की उपाधि दी थी। किसको? CF एंड्रयूज को। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या है। फिर है भाई माउंट बैटन। एक माउंट बैटन का बताते हैं कि भाई गांधी जी को माउंट बैटन ने क्या, माउंट बैटन अगर बात करें तो भाई 1947 के टाइम पे माउंट बैटन हमारे गवर्नर जनरल थे, इंडिया के गवर्नर जनरल। लास्ट जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे भारत के, वो थे माउंट बैटन। ठीक है, तो उस टाइम पे 1947 में गांधी जी को माउंट बैटन ने क्या बोला है, 1 मैन बाउंड्री फोर्स बोला है। ये कोटेशन आ जाती है भाई, 1 मैन बाउंड्री फोर्स किसने बोला गांधी जी को, तो ये बोला माउंट बैटन को। माउंट बैटन ने बोला है गांधी जी के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं भाई गांधी जी के आंदोलन। तो गांधी जी के भाई एक तो आंदोलन को सीक्वेंस में ही पूछना आ जाता है। तो सबसे पहला जो गांधी जी का आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन, जो 1917 में हुआ था। ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, और हर आंदोलन के बीच का भी हमें काफ़ी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आंदोलन हुए किस लिए थे, ये भी बीच बीच में काफ़ी कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो आंदोलन हुए थे। तो जल्दी जल्दी से नहीं करेंगे हम, चाहे 2-2 4-4 आंदोलन करें, लेकिन उनको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम नाम देख लेते हैं। तो पहला है भाई चंपारण आंदोलन, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है ये, जैसे लास्ट टाइम पे क्या आया था एस्टेट में, इनको सीक्वेंस में करना ही आ गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, और इसके बाद एक है जो रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, तो ये ऐसे ही उल्टे सुलटे करके आ जाते हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसके बाद है अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, जो 15 मार्च 1918 को। इसमें कंफ्यूज रहते हैं भाई, खेड़ा आंदोलन 22 मार्च को हुआ था। खेड़ा आंदोलन को दूसरा आंदोलन सोच लेते हैं, लेकिन अहमदाबाद मिल आंदोलन भी छोटा सा ही आंदोलन था, लेकिन हुआ था, जो सक्सेसफुल भी रहा था। और ठीक है, तो 22 मार्च से पहले 15 मार्च को ये अहमदाबाद मिल आंदोलन हो चुका था। फिर इसके बाद भाई खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 को होता है। इसके बाद रॉलेट सत्याग्रह आता है, जो 1919 में होता है। ठीक है, फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में ही होता है। असहयोग आंदोलन है जो 1920 में होता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, जो लास्ट आंदोलन था गांधी जी का, जिसके बाद तो हमें आज़ादी मिल ही गई थी, वो होता है 1942 में।
तो पहला है भाई चंपारण आंदोलन था, कहाँ पे हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। भारत का पहला आंदोलन था गांधी जी का, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो भाई वो 1906 में साउथ अफ्रीका में हो चुका था। याद रखना, क्वेश्चन की ना वर्डिंग को जरूर समझना एग्जाम में, ठीक है। तो पहला सत्याग्रह नहीं था, ये भारत का पहला आंदोलन था गांधी जी का, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, जो बिहार में हुआ था। ये क्यों हुआ था भाई? बिहार में क्या था कि भाई अंग्रेज थे, नील की खेती करवाना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ वहाँ पे इंग्लैंड में क्या था कि भाई नील की डिमांड बढ़ गई थी। अब नील की डिमांड बढ़ेगी तो क्या करेंगे, यहाँ से नील लेके जा रहे थे, तो वो नील की खेती को बढ़ाना चाहते थे। अगर पूछा जाए तो कितने उस पे भाई 3/20 भाग पे नील की खेती करवाना चाहते थे। इसको 3 कटिया भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। 3 कटिया किसे बोलते हैं भाई? 3 कटिया इसी को बोलते हैं कि भाई 3/20 भाग पर वे नील की खेती करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जो किसान थे वो इस चीज़ से नाराज थे। याद रखना, ये क्या था? ये किसान आंदोलन था। चंपारण पूछ ले तो ये किसान आंदोलन था, चंपारण वाला जो आंदोलन था, ठीक है। इस पे किसान नाराज क्यों थे? क्योंकि नील की खेती से जो जमीन की फर्टिलिटी है, जो जमीन की उर्वरता है, वो खत्म हो जाती थी, ठीक है। तो उसकी वजह से भाई किसान नहीं चाहेंगे कि हम अपनी इसको परमानेंटली ख़त्म कर लें, ठीक है। तो उसकी वजह से भाई वहाँ पर जो किसान थे वो नाराज़ थे, वो चाहते नहीं थे, लेकिन अंग्रेज करवाना चाहते थे। तो राजकुमार शुक्ल जी थे कोई बिहार के, जो इस सिचुएशन से पूरी तरह वाकिफ़ थे। तो वो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन था, लखनऊ में जो चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे जब गांधी जी भी उस अधिवेशन में शामिल हो रखे थे, क्योंकि उसके बाद तो पब्लिकली गांधी जी जाने लगे थे हर जगह, ठीक है। तो गांधी जी भी उस सम्मेलन में जो अधिवेशन थे उसमें शामिल थे, और जो राजकुमार शुक्ल थे वो वहाँ पर आए थे। तो पहली बार जो राजकुमार शुक्ल और गांधी जी ने वहाँ पर अधिवेशन में इस चीज़ के बारे में बातचीत की है। तो गांधी जी ने वहीं पर सारे फिर क्या कर ली है भाई, आंदोलन की प्लानिंग कर ली थी कि भाई अब आंदोलन तो करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो आंदोलन फिर गांधी जी ने आंदोलन किया वहाँ पर, और वो सफल आंदोलन भी रहा था, ठीक है। तो इसी आंदोलन के वजह से फिर मतलब जो 1917 का चंपारण आंदोलन था, इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से याद रखना। इसके बाद है भाई अहमदाबाद मील आंदोलन। अहमदाबाद मील आंदोलन जो कि सेकंड आंदोलन था गांधी जी का भारत में, वो हुआ था 15 मार्च 1918 को। डेट याद रखना भाई। ये था एक लेबर मूवमेंट, लेबर आंदोलन था, ठीक है, मजदूर आंदोलन था ये क्यों हुआ था भाई? ये हुआ था कि भाई जो मजदूर थे अहमदाबाद में, जो मील के मजदूर थे, वो चाहते थे कि भी जो हमारा डीए है वो 50% बढ़ जाए, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उनको प्लेग का एक भत्ता मिल रहा था, ठीक है, प्लेग बीमारी आई थी, तो उसकी वजह से उनको भत्ता मिल रहा था। और जो मजदूर मालिक थे वो इसको भी बंद करना चाहते थे। मजदूर थे ये चाहते थे कि हमारा कम से कम अब डीए बढ़ाया जाए, भी हमें जो डीए है वो 50% मिलना चाहिए। लेकिन जो मालिक थे मिल के, वो देना चाहते थे 20%, ठीक है, वो 20% देना चाहते थे। तो इस वजह से फिर क्या हुआ था भाई, अहमदाबाद में ही जो गांधी जी ने आंदोलन किया था, और फाइनली भाई ये भी थोड़ा फुल्ली तो नहीं भाई कि सारा 50% मान लिया गया हो, लेकिन ये था कि वो 35% पर जाकर सेटलमेंट हो गया था भाई। मजदूर भी खुश हो गए थे और मालिक मान भी गए थे। तो इसलिए ये भी क्या था भाई, एक सफल आंदोलन था गांधी जी का, ठीक है। ये याद रखना भाई। सबसे पहले पूछा जाता है गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक का प्रयोग कहाँ पे किया था, तो वो अहमदाबाद मील आंदोलन में ही किया था। टोटल पूछा जाए तो टोटल गांधी जी ने 17 बार
हंगर स्ट्राइक की थी अपने आंदोलन में, सभी आंदोलन में मिलकर 17 बार हंगर स्ट्राइक की थी। जो पहली हंगर स्ट्राइक थी वो अहमदाबाद मिल आंदोलन में की थी और ये भी फिर सफल आंदोलन रहा था। तो भाई हमारे 7-8 आंदोलन हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उनके बीच का भी क्या क्या हुआ था, क्योंकि उनके बीच में भी बहुत सारी पार्टी बनी थी, ठीक है, सेशन हुए थे, अधिवेशन हुए थे, तो ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो भाई आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग नहीं देखोगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दूंगी मैं, ठीक है। तो कनेक्टेड रहेंगी, ये लिंक डाल दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं। और भैया अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और लाइक करो और शेयर करो। तो तब तक के लिए भाई बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।